सलमान, जितने डायरेक्टर्स के साथ आप काम करते हैं, सब कहते हैं कि सलमान 12 बजे क्या करेंगे या 2 बजे क्या करेंगे, 4 बजे क्या करेंगे, क्या शरारत करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं। सर ये झूठ है सर। 12 बजे का तो डेफिनेटली झूठ है, क्योंकि 12 बजे मैं सेट पर पहुंचता ही नहीं। तो जो भी शरारत की है मैंने, वो घर पे की है, वो सेट भी नहीं हुई है कभी। तो वो मेरा टाइम है। मैं आपको मेरा रूटीन बता देता हूँ। मैं उठ जाता हूँ करीबन 5:30-6 बजे। फिर उठते उठते मैं 6:37 तक मैं उठ जाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, उसके बाद कार्डियो करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ, मम डैड के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारता हूँ, और फिर एक और कॉफ़ी हो जाती है। और अभी तो साइकिल वाइकिल नहीं करता मैं। तो फिर वहाँ से सेट पहुँचता हूँ। सेट पहुँचने के बाद वहाँ पे सीन में डिस्कस होता है और फिर वहाँ से काम शुरू होता है। फिर जब तक कि पैकअप नहीं बोले डायरेक्टर, आई एम देयर ऑन सेट। ना मैं वैन में बैठता हूँ, ना मैं एसी में बैठता हूँ, जहाँ पर सेट है मैं वहीं पर बैठता हूँ थ्रू आउट, जब तक कि पैकअप नहीं हो। पैकअप होने के बाद देन आई कम। अब कभी 1 बजे होता है रात को पैकअप, तो कभी शाम को 6 बजे, 7 बजे, whatever time. If it's early, then I come back and I do some cardio or workout, spend some time with the family. Then I have my time and I go to sleep at about 2:33. And then again, I'll wake up about 5:30. So I sleep only about 2.5, 3 hours. That's it. तो हाँ, एक ये होता है मेरे साथ कि लंच ब्रेक के बाद करीबन 3:30-4 बजे आई गो टू ऑन द सेट। शॉट रेडी सर, टेकिंग। सो दिस इज समथिंग दैट आई गो थ्रू, एंड वंस दैट हैपेंस विद मी, फिर मैं ठीक हूँ, फिर वापस से नींद आती है। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। जी सुल्तान के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, उन्होंने सर, कहा उनका तो नाम ही मत लो सर, मेरे सामने नाम ही मत लो। उन्होंने मुझे लंगोट पहनाया है। और वो कह रहे थे कि लंगोट पहनने में काफी तकलीफ हुई आपको। अरे सर नहीं सर, मैं रो दिया। अब वो उनका कॉन्सेप्ट था, तो जब वो सीन सुनाया गया, फिल्म सुनाई गई, तो बोला क्या लंगोट पहनना पड़ेगा। तो हाँ, पहन लेंगे लंगोट। जब वो एक्चुअली हकीकत में लंगोट आया मेरे पास, तो ऐसे इसको कैसे पहनूं मैं। एंड 5,000 का क्राउड, जूनियर आर्टिस्ट, औरतें, और वो जूनियर आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने प्यार किया से काम किया है, तो वो सब। और मैं पहन लिया मैंने, और फिर वैनिटी में बैठा रहा, हिम्मत नहीं हो रही बाहर निकलूं। मैंने बोला चलो यार निकल ही जाए, तो मैंने सरौंग पहन लिया, एक लुंगी टाइप का। वहाँ से बाहर निकला और वो अखाड़े में आया मैं, एंड सबको पता था कि लंगोट है। तो वहाँ से वो शुरू हो गया, औरतों और जितने भी जूनियर आर्टिस्ट हैं, मर्द वगैरह, निकाल दो भाई, निकाल दो। अरे यार, मैं तो कसम से बोला यार, और सीटियाँ बज रही हैं और कैमरा फोन्स बाहर आ गए। और तब फिर मैंने अली को बोला कि ये मुझसे नहीं होगा, और मैं वापस चला गया वैन के अंदर। फिर एकदम करेज, एकदम ताकतवर बन के वापस से निकला। अब जब जैसे मैंने वो जो लुंगी खोली है, और वहाँ से जो रिएक्शन आया है। अब पहलवान लंगोट नहीं पहनेगा तो क्या पहनेगा। हाँ नहीं, करेक्ट बात है, इसलिए वो पहना मैंने। और वो कोई एक्सपोज करने के लिए नहीं था, इंटेंशन बिल्कुल वैसा नहीं था। वो बॉडी दिखाने के लिए नहीं था। वो एक पहलवान जो है, वो कैरेक्टर दर्शाने के लिए था। एंड आई थिंक दैट टर्न्ड आउट प्रीटी ओके। सुल्तान की शूटिंग के दौरान जो एक स्कूटर था आपके पास में, वो स्कूटर लेके आप गायब हुए, गांव में चले गए। हाँ सर, शॉट में टाइम लग रहा था, और हम लोग आई थिंक यूपी में शूटिंग कर रहे थे, मोरना में कर रहे थे, जो कि दिल्ली से करीबन 2.5-3 घंटे दूर है।
तो टाइम लग रहा था। वो आई थिंक वो जो ट्रैक्टर उठाने का वो शॉट था वो था, तो वो सेटिंग में तो ऐसे चलो एक राउंड पे निकल गया। चलते चलते जगह इतनी खूबसूरत है, मैं चलते ही गया। फिर मैंने देखा कि रास्ते में कि कुछ बच्चे बैग्स लिए, बक्से लिए, भारी भारी बक्से, छोटे छोटे बच्चे, वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने फिर वो स्कूटर घुमाई, सबको बिठाया, और जहाँ पर उनका स्कूल था, वो जहाँ पर हमारी शूटिंग हो रही थी, वहाँ से थोड़ा ही सी आगे था। तो मैंने टाटा करके उनको छोड़ दिया। फिर अली को वो अच्छा लगा, तो अली ने फिल्म में भी शायद वो डाला है कि मैं बच्चों को स्कूल छोड़ रहा हूँ। वो था, उसमें कोई शरारत नहीं थी, सब बोर हो रहा था। चलिए मैं मान लेता हूँ ये शरारत नहीं थी, लेकिन करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी। अरे नहीं सर, वो मत बुलाओ। अरे लोगों को लगा कि शाहरुख खान तो गए। हाँ, वो एक किस्सा था, लेकिन ये आपको किसने बताया? शाहरुख ने। अब छोड़िए किसने बताया, लेकिन आपने बंदूक तो चलाई थी। जी सर। तो शूटिंग में ब्लैंक गन्स होते हैं। तो मैंने हमारे एक्शन डायरेक्टर भीकू वर्मा, उनसे ब्लैंक गन मंगवा ली, और वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी, तो राजस्थानी फोक डांसर्स सब वहाँ पर थे। तो कुछ देर के बाद मैं बोला, शाहरुख, मैं तुझे डांस के लिए बुलाऊंगा, तू आ जा, तू मना करना, फिर मैं वापस से बुलाऊंगा, तो एक थोड़ा सा स्कफल होगा हम दोनों के बीच में, और ये ब्लैंक गन है, मैं तुझको दूर से मैं तुझको गोली मार दूंगा, हाँ, और तू गिर जाना। अब ये पूरा इनैक्ट हुआ। शाहरुख, आया डांस करते हैं यार, ऑल दीज राजस्थानी डांसर्स आर कम, दे परफॉर्मिंग फॉर अस, वील ऑल्सो डांस, हम भी डांस करते हैं। इसने नहीं, मेरा मूड में थका हुआ, ऐसे आ जा यार, कर ले थोड़ा सा। मैं भी सोहेल इज ऑल्सो देयर। तो ऐसे 5 मिनट बाद ऐसे आने यार शाहरुख यार, इस हफ्ते को बोला ना नहीं आने का मेरे को, मैं थका हुआ हूँ। ऐसे इतना यार, इतना क्या है तेरा यार, इसे आ जा। मैं हाथ उठाया, उसने मेरा हाथ झटक दिया, मेरे को धक्का मारा, मैंने उसको धक्का मारा, और एक तो मैं हुई, और मैंने बंदूक निकाल के उसको गोली मारी। शाहरुख ने एक समरसॉट लेके शाहरुख गिर गया। अब जितने लोग वहाँ पर थे, आई थिंक हनी आंटी, जावेद साहब की मिसेस हनी आंटी, हनी ईरानी, वो थी वहाँ पर। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो इसे बचपन से जानती हूँ, ये ऐसा लड़का नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। फिर एक निशी प्रेम करके जर्नलिस्ट हुआ करती थी वहाँ पर, इसे आई हैव ऑलवेज नोन दिस बॉय टू बी लाइक दिस। फिर एक प्रवीण भाई शाह, जो टाइम वीडियो के मालिक थे, उन्होंने कहा, बापू ये तो इस कारण में अपन भी फंस जाएंगे, यहाँ से निकल लो। अच्छा, वो 5-10 मिनट हो गया, मैं एकदम आंखें लिए एकदम गुस्से के अंदर, कोई नहीं उठेगा, सब बैठे रहो यहाँ पर, सबको मार दूंगा। एकदम जोन के अंदर सब, राकेश जी एकदम हाथ कांपने लगे, राकेश जी के, ऐसा कोई नहीं उठेगा, बोला ना ऐसा, शाहरुख हट उठ। अब शाहरुख, हम सब इतने थके हुए थे कि हम शूटिंग सुबह 6 बजे स्टार्ट किया करते थे, और धूप के अंदर, राजस्थान, आई थिंक ये बात थी सामोद की। तो हम लोग वहाँ पर, तो वो शाहरुख जो वो लेटा, शाहरुख सो गया। अब मैं शाहरुख को उठाऊं, उठ, क्या ड्रामा कर रहा है, उठ, क्या ड्रामा। अब वो शाहरुख उठे नहीं। अब सोहेल पैनिक, भीखुदा पैनिक, अब मैं बंदूक चेक करूं। तो सर ने ऐसा, पठान जिंदा है। तब फिर मैंने 3-4 और फायर कर दिया। फिर सब हंसने लगे, से क्या यार, क्या करते हो तुम लोग। फिर सोहेल इन्वॉल्व था और भीखुदास के इन्वॉल्व थे। फिर मैं हनी आंटी को गया, हक किया, ऐसे निशी प्रेम का ऐसे, सो यू ऑलवेज नोन। एक वो बापू प्रवीण भाई शाह, जो कि बहुत ही उस वक्त एक पावरफुल एक आदमी थे। ऐसे क्या बापू, नहीं, इतने उस वक्त तो पावरफुल होने वाकई के में बाद। वो लोग डर गए थे जी हाँ सर। थोड़ी देर के लिए। नहीं हो, क्योंकि देखिए सर, आई थिंक द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द इंडस्ट्री इज शाहरुख, एंड नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं।
तो वो परफॉर्मेंस, जैसे कि करण अर्जुन का जो परफॉर्मेंस था ऑन स्क्रीन, उससे बेटर ये था, मच बेटर ये था कि सब उसके अंदर कन्विंस हो गए, भागने की कोशिश में थे। So it was a good experience. बात आपकी शरारतों की कर रहे थे, संजय दत्त के साथ बहुत शरारत होती थी। सर लेकिन वो जो संजू के साथ शरारतें हुई, मैं बहुत सारी हुई, लेकिन वो बयान नहीं कर सकता मैं यहाँ पर। वो अलग ही। एक बार तो बहुत भड़क गया था आपके ऊपर। सर वो हमारा एक वो है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझ पर हमेशा भड़कते हैं सर, और वो ठीक ही है, और लेकिन मोहब्बत भी हम एक दूसरे से उतनी ही करते हैं। अब जब जब वो ऐसा कोई सुनता है मेरे बारे में तो पहला फ़ोन उनका आता है, फिर जब जब मैं उनके बारे में सुनता हूँ तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ। हाल ही में वो एक बहुत ही एक बुरे वक्त से गुज़रे हैं, और बस हमारी ये दुआएं, और ही इज़ कम आउट ऑफ इट, और अल्लाह उनको लंबी मुझे वो उम्र। किस्सा मालूम है कि जब आपने उन्हें एक कार दी थी। मैंने दिल तुझको दिया एक फिल्म थी, और इन्होंने सोहेल वाज डायरेक्टिंग इट एंड सोहेल वाज आल्सो एक्टिंग इन इट। तो सोहेल ने संजू से कहा कि प्लीज़ बाबा, एक ये गेस्ट अपीयरेंस है, ये कैरेक्टर इस ऑफ कोर्स नरेट करने की ज़रूरत नहीं, हाँ मैं करूँगा। तो पिक्चर कंप्लीट हो गई, और जैसे कंप्लीट हो एक दिन संजू आए मेरे घर पे, वो पार्टी चल रही थी, तो उसी वक्त एक मेरे पास एक गाड़ी आई M5 ब्रांड न्यू, और बाहर मैंने बोला कि डोंट वांट टू शूट हिम, तो रास्ते पे बाहर पार्क थी, वो निकाल जस्ट वो ट्रक से अनलोड किया, वो ट्रक चला गया और गाड़ी रास्ते पे पार्क थी। तो मैं संजू को बाहर लेके गया, बोला बाबा दिस इज द फर्स्ट पीस इन द कंट्री एंड आई वांट यू टू हैव इट। इज थैंक्स भाईजान, वो चाबी फेंक दिया समुंदर में। और वो गाड़ियाँ एक चाबी के साथ आती हैं, बैंड स्टैंड के बीच रास्ते पर वो गाड़ी पार्क है, हमारे गेट के सामने, ना कोई बाहर जाए ना कोई अंदर जाए। समुंदर के अंदर हाई टाइड में उन्होंने चाबी फेंक दी। 4 दिन लगे हमें वो चाबी को ढूंढ निकालने में। They say you're trying to pay me for this, so that is the connect that we have. ये संजू ने भी बहुत मुझे शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाईजान you should get married now, yeah, you don't know, yeah, it's amazing भाईजान, when you come back home and you're tired, you come back home, your wife will ask you how was your day, your wife will ask you how was your day, did anyone irritate you, did you have fun, you're tired, I'll get you some water, you'll have a drink. You should get married, ya bhai. All this thing now, bachelorhood, is all bakwas, bullshit. Seriously, bhaijan. Arey wait, yaar. Huh? So, मुझे कन्विंस कर देते शादी करने। एक दिन मुझे उनका फोन आया, भाईजान आई एम गेटिंग मैरिड। I said, really? When? I said, what, Baba? Again you're getting married? I said, what? Don't. He said, भाईजान, I'm in the 3rd फेरा। तीसरे फेरे से मुझे फोन कर। There is only one person. वो एक डाय बना के ऊपर वाले ने तोड़ दिया। There's something else only, that man is something else only. I love him. संजू से तो बहुत आपकी दोस्ती रही है। आमिर खान का भी मैंने किस्सा सुना, न्यूयॉर्क में आप और आमिर खान परफॉर्म कर रहे थे और डांडिया से एक लड़की के सिर पर चोट लगी। हाँ, तो हम लोग वो सॉफ्ट टॉयज वगैरह फेंका करते थे ना, इनके हाथ से डांडिया छूट गया ऑडियंस में करते करते, हाँ, और सीधा के एक लड़की के माथे पे लगा और खून निकलना शुरू हुआ। लेकिन आमिर खान का एक बहुत अच्छा, आमिर खान के बहुत अच्छे किस्से जो मैं सुना नहीं चाहूँगा।
नहीं, हम एक शो कर रहे थे जुम्मा चुम्मा, और जुम्मा चुम्मा में मैं तो वो लेदर जैकेट मैंने प्यार किया का जीन्स पहन के मैं चला गया। अब इनको उनका कुछ एक्ट था, तो उन्होंने पहले एक पठानी पहनी थी, फिर पठानी उतारेंगे, फिर उसके नीचे कुछ और पहना है वो उतारेंगे, उसके नीचे कुछ और पहना वो उतारेंगे। अच्छा आमिर, ये सब में टाइम लगेगा यार, और तूने अपने आप को सिर्फ 20-20 सेकंड दिया है। आमिर चले गए। एक आया उनका, तो उन्होंने अपना आए जैकेट उतारे शेरवानी का, और उन्होंने अपना पहन लिया पठानी, और वो पठानी का नाड़ा ही नहीं बन रहा। जल्दी स्टेज पे जाना तो वो गिर गया। फिर जब वापस चले गए निकालने के लिए, तो जूते में से वो पायता निकल ही नहीं रहा है, तो वो एक्ट चला गया। और मुझे आमिर देख रहा वहां से कि इसकी मनु जबान है। But we've had a great time. हम लोग साउथ अफ्रीका के अंदर शो, अब इनफैक्ट आमिर और मैं हाल ही में, मतलब कि 3-4 दिन पहले ये बात कर रहे थे कि वो साउथ अफ्रीका के शो में थे। हमारे 2 प्रोमोटर्स थे, गोरा भाई, छोटा भाई। साउथ अफ्रीका में डर्बन के अंदर शो था, तो एक दिन बारिश गिर गई, दूसरी दिन बारिश गिर गई, तो उन्होंने बोला कि जो एक तबका है जो कैन नॉट अफोर्ड टू कम एंड सी दिस, लेट्स डू अ चैरिटी शो फॉर देम। तो हम लोग चले गए शो में चले गए, तो ग्राउंड पे था फुल ऑन भीड़, मतलब कि पूरा पैक्ड ग्राउंड था। तो हम पीछे से एंट्री मारी हमने, तो अब बातचीत, एक बैंटर चल रहा है लोगों के साथ, और मैंने तो वहाँ से सिंग 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 सिंग, तो आमिर ने अनाउंस कर दिया कि इफ़ यू वांट टू समवन टू सिंग, सलमान इज़ अ ग्रेट सिंगर, सलमान विल सिंग। अब मैंने बोला कि यार पागल है क्या, इतने सारे लोगों के सामने ये मैंने नो सिंग सलमान सलमान सलमान। तो मैंने बोला कि यहाँ पे तो फंस गया मैं। तो मैंने जो सिंगर था उनका, मैंने उसको बोला कि डू यू नो दिस सॉन्ग जिए तो, इसे या नो दिस सॉन्ग जिए तो जिए कैसे। तो ऐसे गो बिहाइंड द विंग्स एंड स्टार्ट सिंगिंग। तो ऐसे ओके, योर रिक्वेस्ट, आमिर इज रिक्वेस्टिंग, आई विल सिंग। आई सेड डू यू नो जिए तो जिए टू द म्यूजिशियंस। या उन्होंने बजाना शुरू किया, और वहाँ से वो गा रहा है जिए तो जिए कैसे, वो गा रहा है, मैं यहाँ पे लिप सिंग कर रहा हूँ, ओनली लिप सिंग द सॉन्ग। एंड आमिर मेरे को ऐसा देख रहा है, ये कितना बढ़िया गाता है यार ये, मैं तो इसको फंसाने के चक्कर में था ये।